जय हिंद। तो क्या हाल चाल है आपके? पिछले वीडियो तक के सारे वीडियो आप लोगों ने अब तक देख लिया होगा, ऐसा मुझे अनुमान लगा लेना चाहिए, है ना? तो अब तक हम लोग कम्प्रीहेंशन एंड कॉम्पोजिशन तक पहुंच गए थे और अब कुछ वीडियो तक हम लोग को कम्प्रीहेंशन एंड कॉम्पोजिशन का ही सिलसिला आगे बढ़ाना है, ताकि आपकी समझ और निखरे और आप चीज़ों को समझकर अच्छे तरीके से उसका आंसर देना, आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन पूछना और उसको एनालाइज करना सीख जाए, है ना? छोटे पोएम्स, छोटे छोटे कहानी को हम लोग समझेंगे और धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ग्रामर्स के सारे वीडियोस आप लोगों ने देखा होगा, बेसिक है, पूरा भी बेसिक है। अगर आप लोगों ने अब तक नहीं देखा तो पिछले जितने भी ग्रामर के मैंने वीडियो बनाए, नेमिंग वर्ड, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, ये सब के जो भी थे, आप लोग उसे समझने का प्रयास कीजिए और तब फिर आप कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन सीरीज को देखना शुरू कीजिए। अभी लेवल 1 का चल रहा है, ठीक है? अभी हम लोग लेवल 1 के पैसेजेस को देखेंगे और कुछ पोएम्स को भी देखेंगे और उसके बाद फिर हम अपने कॉम्प्रिहेंशन को निखारेंगे, ठीक है? तो चलिए बगैर देर किए आगे बढ़ा जाए, क्यों ना कुछ बढ़ा जाए। हालांकि अब ब्लैक बोर्ड पे लिखने का तो उतना कुछ है नहीं, जो भी ब्लैक बोर्ड पे लिखना था वर्ड मीनिंग्स वगैरह वो आपको स्लाइड्स में मिल जाएंगे। बाकी हम लोग हेडिंग लिख लेते हैं और आप भी अपने कॉपी में हेडिंग बना सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन, तो हम लोग बेसिक वीडियो कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन का तो शुरू कर दिए, है ना? तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हर एक वीडियो कुछ वीडियो तक अभी आपको पैसेज और पोएम ही मिलेंगे। हाँ, एक बात और मैं बता दूं कि हर एक वीडियो में आपको एक पैसेज और एक पोएम देखने को मिलेंगे, तो आप उसे अच्छे तरीके से पहले खुद पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? वीडियो को पाओ, जैसे ही पैसेज आए तो पहले खुद उसे पढ़िए, कौन कौन से वर्ड आप उसमें जानते हैं उसे देखिएगा, उसे समझिएगा और जो नहीं जानते हैं उसके वर्ड मीनिंग्स को लिखने का कोशिश कीजिएगा और याद भी करना है साथ ही साथ, है ना? और उसके बाद फिर पहले पढ़ लेना है उसको, फिर आपने क्या समझा उसको एक बार मन में दोहराना है और उसके बाद फिर जो भी क्वेश्चंस उसके आधार पे पूछे जाएंगे तो उसको आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और आंसर भी साथ ही साथ नोट डाउन करना है। 1 मिनट। तो साथ ही साथ आंसर भी नोट डाउन करना है। तो चलिए अब हम लोग कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और धीरे धीरे हम लोग को लेवल अप करना है, इसीलिए आपको साथ बने रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर बीच में छोड़ने से, उसके बाद बीच में छोड़ने या बीच में ही वीडियो देखने से फिर चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। एक खुशखबरी है कि आपको होमवर्क नहीं मिलेगी, ठीक है? कि आपको वीडियो के अंत में जो होमवर्क दी जाती थी वो अब नहीं मिलेगी। आपको साथ ही साथ जो वीडियो के दौरान ही जो वर्क करवाया जाता था वही आपको करना है साथ में, है ना? तो वही एक प्रकार का आपका वर्क हो गया, उसको ही साथ में आपको करना है और चीज़ों को समझते हुए लिखने का प्रयास करना है। समझना सीख जाइएगा तो लिखना भी सीख जाइएगा, और जब लिखना सीख गए तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब शुरू करते हैं। एक बात और, अब समय के थोड़ा अभाव के कारण मैं थंबनेल डिज़ाइन नहीं कर सकता, है ना? जो ये थंबनेल आप देखते हैं इसे थंबनेल बोलते हैं, ठीक है? तो इस पे ये मैं रोज़ डिज़ाइन नहीं कर सकता, तो हमें अभी कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन ही देखना है, इसलिए थंबनेल बिल्कुल सेम रहेगा। केवल चेंजेस कहाँ आएगा वो है जो लेट्स स्टार्ट लाइक अ किड, ये जो व्हाइट कलर का लिखा हुआ है ना, लेट्स स्टार्ट लाइक अ किड, और उसके नीचे 1.0 जो लिखा हुआ है वही, जैसे अगला वीडियो आएगा तो उसमें 1.1 लिखा हुआ मिलेगा, अगला वीडियो आएगा 1.2 लिखा हुआ मिलेगा। इसी प्रकार से जितने भी सीरीज आएंगे अभी कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन के, वो आपको 1.0, 1.1, 1.2, 1.3 इस तरीके से आगे बढ़ते हुए आपको दिखेगा, ठीक है? तो इसलिए आपको ये नहीं समझना है कि वही पिछला वीडियो ही है ना? आपको ये देख लेना है कि 1.1 है या 1.2 है, 1.3 है, इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो चीज़ें को समझते हुए आपको देखना है, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं।
सबसे पहला पैसेज, यही छोटे छोटे पैसेज अभी आपको शुरुआत में दिखेंगे, फिर आगे धीरे 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 ये कहानियों में तब्दील हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी इसको पहले समझने का प्रयास करना है आपको। पहले तो आप वीडियो पॉज कीजिए और खुद पढ़ने का प्रयास कीजिए, है ना। क्या आप समझें, कितना आप समझ पाएँ, आप खुद आकलन अपना कीजिए। उसके बाद फिर आगे तो मैं समझाऊंगा ही, हर एक क्वेश्चन को भी मैं समझाऊंगा, आंसर्स को भी मैं समझाऊंगा, लेकिन पहले आपको खुद प्रयास करना है, ठीक है। पहले खुद, उसके बाद मेरे साथ, अगर नहीं हो पाता है तो मेरे साथ साथ दोहराइए कि मैं क्या रीड कर रहा हूँ। फिर उसके पीछे आप वीडियो पॉज कीजिए, फिर एक बार आप बोलने का प्रयास कीजिए। तब इस प्रकार से धीरे धीरे आप इसे रीड करना और साथ ही साथ बोलना सीख जा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे पहले लिखा हुआ है क्या, अनूस पार्टी, यानी एक लड़की है जिसका नाम अनु है, उसका पार्टी है, ठीक है। किसी चीज का पार्टी होगा, किस चीज का पार्टी है, चलिए पैसेज से समझते हैं। टुडे इज अनूस पार्टी, सॉरी, टुडे इज अनूस बर्थडे। अनु इज वेरी हैप्पी, अनु इज हैविंग अ पार्टी। हर फ्रेंड्स आर सिंगिंग, हर फ्रेंड्स आर गिविंग हर प्रेजेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आज टुडे इज अनूज बर्थडे, आज अनु का बर्थडे है, यानी जन्मदिन है। अनु इज वेरी हैप्पी, अनु बहुत खुश है। अगर आप वर्ड मीनिंग याद कर रहे होंगे तो आपको वेरी का मतलब पता होगा कि वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत, और हैप्पी का मतलब क्या होता है, खुश। तो वेरी हैप्पी मतलब खुश, और इज का मतलब क्या होता है। तो अनु इज वेरी हैप्पी, अनु बहुत खुश है। अनु इज हैविंग अ पार्टी, अनु पार्टी कर रही है। हर फ्रेंड्स आर सिंगिंग, उसके जो दोस्त हैं वो गा रहे हैं। सिंगिंग मतलब क्या होता है, गाना, ठीक है। और फ्रेंड कौन है, फ्रेंड का मतलब क्या होता है, दोस्त। उसके जितने भी दोस्त हैं वो गा रहे हैं। हर फ्रेंड्स आर गिविंग हर प्रेजेंट्स, उसके जो दोस्त हैं वो उसे क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट्स। प्रेजेंट्स का मतलब क्या होता है, दोस्त, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है, पहले पॉज कीजिए, खुद पढ़ने का पहले कोशिश कीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, अनु इज ब्लोइंग आउट द कैंडल्स ऑन हर केक, हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग, अनु इज वेरी हैप्पी। अनु इज ब्लोइंग आउट द कैंडल्स, यानी कि ब्लोइंग आउट मतलब ब्लोइंग आउट द कैंडल्स का मतलब क्या होता है, कैंडल्स को बुझाना, कैसे, फूंक मारकर। तो फूंक मार, जब केक कटता है तो उसके पहले क्या रिवाज है कि केक के ऊपर जो कैंडल्स है उसको फूंक मारकर बुझाया जाता है। तो वही अनु भी कर रही है, तो उसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ब्लोइंग आउट द कैंडल्स, यानी कैंडल्स को फूंक मारकर बुझाना। तो अनु इज ब्लोइंग आउट द कैंडल्स ऑन हर केक, यानी उसके जो केक में कैंडल्स लगे हुए हैं, उसके जो केक के ऊपर कैंडल्स लगे हुए हैं, ऑन हर केक है ना, तो इसलिए पर होगा। तो केक के ऊपर जो कैंडल्स लगे हुए हैं उसको फूंक मारकर बुझा रही है। हर फ्रेंड्स आर क्लैपिंग, क्लैप मतलब क्या होता है, ताली बजाना। तो उसके दोस्त ताली बजा रहे हैं। अनु इज वेरी हैप्पी, अनु बहुत खुश है। अगला, द चिल्ड्रेन आर ईटिंग आइसक्रीम एंड केक, जैकी इज नॉट ईटिंग, जैकी इज wagging his tail under the table. The children are eating ice cream and cake, इसका मतलब जो चिल्ड्रेन है, जो बच्चे हैं, वो क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। ईट मतलब क्या होता है, खाना। क्या खा रहे हैं, आइसक्रीम एंड केक, आइसक्रीम और केक खा रहे हैं। जैकी इज नॉट ईटिंग, जैकी कौन है, जैकी एक कुत्ता है जो कि अनु का पालतू है, अनु का पेट है। तो जैकी इज नॉट ईटिंग, जैकी नहीं खा रहा है। जैकी इज वैगिंग, वैग मतलब क्या होता है, हिलाना, ठीक है। वैग मतलब क्या होता है, हिलाना। वैगिंग हिज टेल, टेल मतलब पूंछ, यानी जैकी क्या कर रहा है, अपना पूंछ हिला रहा है। कहाँ, अंडर द टेबल, यानी टेबल के नीचे। अगला है, नाउ द चिल्ड्रेन आर गोइंग इनटू द गार्डन, मदर एंड आंटी नीतू आर गोइंग इनटू द गार्डन। नाउ मतलब क्या होता है, अब क्या है, अब क्या बोला जा रहा है कि अब द चिल्ड्रेन आर गोइंग इनटू द गार्डन, जो बच्चे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, गार्डन। टू मतलब क्या होता है, में, गार्डन में जा रहे हैं, ठीक है। नाउ द चिल्ड्रेन आर गोइंग इनटू द गार्डन, चिल्ड्रेन अब कहाँ जा रहे हैं, गार्डन में। मदर, मदर मतलब माँ, एंड आंटी नीतू, आंटी कोई नीतू है, कोई आंटी है जिनका नाम क्या है, नीतू, वो भी बर्थडे में आई होंगी। तो मदर एंड आंटी नीतू आर गोइंग इनटू द गार्डन, मतलब बच्चों के साथ मदर और आंटी नीतू भी कहाँ जा रही है, गार्डन में। अगला, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक क्या होता है, हाइड एंड सीक जो हम लोग बचपन में छुपा छुपी खेलते थे ना, वही, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड एंड सीक।
द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, कैन यू सी वेयर दे आर हाइडिंग, अनु इज लुकिंग फॉर हर फ्रेंड्स, अनुज मदर एंड आंटी नीतू आर हेल्पिंग अनु। तो द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं, प्ले मतलब क्या होता है, खेलना, बच्चे क्या खेल रहे हैं, छुपा छुपी। कैन यू सी वेयर दे आर हाइडिंग, क्या आप देख सकते हैं कि कहाँ वो छुप रहे हैं, हाइड मतलब क्या होता है, छुपना, कहाँ वो छुप रहे हैं। अनु इज लुकिंग फॉर हर फ्रेंड्स, अनु अपने दोस्तों को ढूंढ रही है। अनुज मदर एंड आंटी नीतू आर हेल्पिंग अनु, अनु की मम्मी, अनुज मदर यानी अनु की मम्मी, एंड अनु आंटी नीतू, जो आंटी नीतू है वो मदद कर रही है किसकी, अनु की। हेल्प मतलब क्या होता है, मदद करना। अगला, नाउ अनु इज गोइंग इनसाइड, मदर एंड आंटी नीतू आर गोइंग इनसाइड, अनुज फ्रेंड्स आर गोइंग इनसाइड। वेयर इज द केक, इट इज नॉट ऑन द टेबल, वेयर इज जैकी, ही इज नॉट अंडर द टेबल। तो नाउ मतलब क्या बताया था मैंने अभी, अब क्या हो रहा है, अनु इज गोइंग इनसाइड, इनसाइड मतलब क्या होता है, अंदर, अनु कहाँ जा रही है, अब अंदर जा रही है। मदर एंड आंटी नीतू आर गोइंग इनसाइड, अब मदर और आंटी नीतू जो थी वो भी अंदर जा रही हैं। अनुज फ्रेंड आर गोइंग इनसाइड, अनु के दोस्त साथ जितने भी थे वो भी अंदर जा रहे हैं। वेयर इज द केक, अब पूछा जा रहा है, वेयर मतलब क्या होता है, आप अगर याद कर रहे होंगे वर्ड मीनिंग, तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, तो वेयर इज द केक, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना। वेयर इज द केक, केक कहाँ है। इट इज नॉट ऑन द टेबल, वह टेबल में नहीं है। इट किसके साथ लगाते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ लगाते हैं ना, इसलिए केक के लिए हम लोग केक जो नेमिंग वर्ड है उसकी जगह पे हम क्या यूज कर रहे हैं, कौन सा वर्ड यूज कर सकते थे, इट, इसलिए यहाँ पे क्या यूज किया गया है, इट। इट इज नॉट ऑन द टेबल, वह टेबल पर नहीं है, ऑन मतलब क्या होता है, टेबल। वेयर इज जैकी, जैकी कहाँ है, ही इज नॉट अंडर द टेबल, वह भी अंदर के, वह टेबल के अंदर नहीं है। तो ये पैसेज था। अब इसके आधार पे आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो उस क्वेश्चंस को आपको कॉपी में लिखने का कोशिश करना है, पहले अपने लैंग्वेज में कि आपने क्या समझा, या फिर अपने लैंग्वेज में कम से कम सोचिए, ठीक है। सोच तो सकते हैं ना, आप लिखिए मत, ठीक है। अब पहले शुरुआत में लिखिए मत, लेकिन एक दो पैसेज जब आप समझना सीख जाइएगा तो फिर आप खुद से लिखने का कोशिश कीजिएगा कि आपने क्या समझा, ठीक है। अभी तक तो मैंने पूरा पैसेज आपको समझा दिया, उस आधार पे आपको इस क्वेश्चंस का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर्स लिखना है, ठीक है। तो जैसे पहला क्वेश्चन क्या है, पहला देखिए आप, ये कम्प्रीहेंशन यानी आपकी समझ की टेस्ट हो रही है, ठीक है, कि आप कितना समझे। पहला क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। उसका पहला क्वेश्चन है, हु इज हैविंग अ पार्टी। हम लोगों ने देखा था ना कि कौन पार्टी कर रही है, हु इज हैविंग अ पार्टी, तो अनु इज हैविंग अ पार्टी। एक बार मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, ठीक है, उसके बाद फिर मैं आंसर बताऊंगा। अगर जिन्हें खुद लिखना है वो क्वेश्चन सुन के आप आंसर लिखिए, और जिन्हें थोड़ा समझना है तो वो आगे क्वेश्चन जो आंसर मैं आगे बताऊंगा वो आप देख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। ए नंबर में है हु इज हैविंग अ पार्टी, और उसका मतलब भी मैं समझा देता हूँ कि हु इज हैविंग अ पार्टी, तो कौन पार्टी कर रहा है, हु मतलब होता है कौन। बी में क्वेश्चन है हु इज एट द पार्टी, हु मतलब होता है कौन, और हु इज एट द पार्टी, पार्टी में कौन है। नंबर सी, व्हाट डू द चिल्ड्रेन इट एट द पार्टी, तो मतलब पार्टी में बच्चे क्या खाते हैं। एंड डी में है व्हाट डज जैकी डू एट द पार्टी, पार्टी में जैकी क्या करता है। व्हाट मतलब होता है क्या, ठीक है। तो पहले खुद कोशिश कीजिए, अगर ना हो पाए तो एक बार इस जो मैंने लिखा है उसे समझने का पहले प्रयास कीजिए, एक दो पैसेज आप समझ लीजिए, उसके बाद फिर खुद कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो पहला का आंसर कुछ इस प्रकार से था कि हु इज हैविंग अ पार्टी, ठीक। अनु, कौन पार्टी कर रही थी, अनु, तो अनु और फिर टोटल जो फिर बच गया वो फिर आपको लिखना है, ठीक है। अनु इज हैविंग अ पार्टी, बाकी जो सेंटेंस है वो पूरा कैसे होगा कि कौन पार्टी कर रहा है, तो अनु पार्टी कर रही है, ठीक है। कौन पार्टी कर रहा है, अनु पार्टी कर रही है, तो अनु इज हैविंग अ पार्टी। हु इज एट द पार्टी, पार्टी में कौन है, तो अनुज फ्रेंड, अनुज फ्रेंड। अब यहाँ पे इज नहीं होगा, क्यों इज नहीं होगा,
मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इस कहाँ लगता है, इज नेमिंग वर्ड के साथ लगता है। कब लगता है, जब एक वहाँ पे एक नेमिंग वर्ड मौजूद हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा है, अनुज फ्रेंड्स एक से ज़्यादा है, बहुत सारे लोग मौजूद है ना, तो यहाँ पे आर लगेगा। अनुज फ्रेंड्स आर एट द पार्टी। What do the children eat at the party? पार्टी में बच्चे क्या खाते हैं, तो the children ate cake at the party। What का आंसर क्या होगा, केक। तो बच्चे क्या खाते हैं, the children ate cake at the party। क्या खाते हैं, केक at the party, पार्टी में केक खाते हैं। अगला है what does Jackie do at the party? पार्टी में जैकी क्या करता है, पार्टी में जैकी क्या करता है, जैकी वैग्स टेल एट द पार्टी, ठीक है। जैकी पार्टी में क्या करता है, अपना पूंछ हिलाता है। तो वैग मतलब क्या होता है, हिलाना। तो जैकी के साथ हम वैग, ये हम एस क्यों लगाएं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि जब भी हम नेमिंग वर्ड के साथ कुछ भी जब हम एक्शन वर्ड लगाते हैं तो हम उसके साथ एस का यूज करते हैं। जैसे जैकी के साथ हमने क्या यूज किया, वैक्स टेल एट द पार्टी। तो हमने एक्शन वर्ड को समझा था और नेमिंग वर्ड को भी पिछले वीडियोस में समझा है, तो उसे आप देख सकते हैं एक बार, ठीक है। तो जैकी वैक्स टेल एट द पार्टी, यानी जैकी क्या करता है, पार्टी में अपना पूंछ हिलाता है। कहाँ, अंडर द टेबल। या इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो जितना पूछा गया उतना बताना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अपनी समझ के अनुसार आंसर देना है। तो अगला क्वेश्चन क्या है, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विथ योर टीचर। आपको बातचीत करना है, जो नीचे दिया हुआ है उसके बारे में आपके टीचर से। तो खैर अभी आप क्या कर सकते हैं, इसे आप बातचीत समझकर आप अपना कॉपी में लिख सकते हैं। अपने कॉपी में इसे लिखिए, आंसर, क्वेश्चन और आंसर के समान। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर आप उसका आंसर लिखिए। पहला है, व्हाई इज अनु हैप्पी? अनु क्यों खुश है? अगला है, डिड यू हैव अ बर्थडे पार्टी? व्हाट डिड यू डू? आपने कभी अपना बर्थडे मनाया है, आपने क्या किया है? व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया था? वेयर डिड द केक गो? केक कहाँ गया? व्हेन डू वी हैव अ पार्टी? हम लोग पार्टी कब करते हैं? व्हेन मतलब क्या होता है, कब। तो चलिए, आंसर कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है। आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं, लेकिन मुझे जो समझ आया, मैं जो लिख सका, या फिर जितना, अभी तो मैं पूरा नहीं लिख सकता कि क्या क्या मैं लिख सकता था। अब मैं एक आंसर जितना मैं लिख सकता था उनमें से एक आंसर ये भी है कि व्हाई इज अनु हैप्पी? अनु खुश क्यों है? अनु इज हैप्पी बिकॉज टुडे इज अनुज बर्थडे, ठीक है। कि अनु खुश क्यों है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। डिड यू हैव अ बर्थडे पार्टी? क्या आपने कभी बर्थडे पार्टी मनाया है? हाँ तो यस, नो तो नो, ठीक है। अगर यस है तो आगे का आंसर आपको देना है, अगर नो है तो फिर नहीं छोड़ देना है। तो अगर यस है, मान लीजिए यस है, तो व्हाट डिड यू डू? आपने क्या किया था? तो जो आपने किया वो आप लिख सकते हैं। तो आई कट द केक, मैंने केक काटा था। एक लाइन में मैं इसका आंसर लिख दिया कि आई एंजॉयड अ लॉट, मैंने खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की। अगला है, वेयर डिड द केक गो? यहाँ पे केक कहाँ गया था? इस पैसेज के अनुसार वेयर डिड द केक गो, केक कहाँ गया? तो हमें जिस प्रकार से पिक्चर में दिख रहा था, इस पिक्चर में, तो ये देखिए यहाँ पे जैकी के फेस में, यानी उसके मुंह में क्या लगा हुआ है, केक। तो इस अनुसार हम कह सकते हैं जैकी एट द केक। अभी एट मतलब क्या होता है? एट मतलब ईट से ही आया है, ईट एट इटेन। अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा। अभी हम लोग आगे क्या करेंगे ना, आगे धीरे धीरे हम लोग जितने भी एक्शन वर्ड्स हैं, जितने भी तमाम प्रकार के कुछ वर्ड्स हैं, उसको हम लोग 3 फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। V1, V2, V3, ठीक। तो इन 3 फॉर्म में एक फॉर्म है एट, ईट एट इटन, ठीक है। ईट मतलब खाना, एट मतलब खा लिया, खाने के टर्म में हम लोग इसको यूज करते हैं। ईट मतलब खाना और एट मतलब क्या होता है, खाया। तो जैकी ने केक खा लिया, ठीक।
तो जैकी एट द केक। आगे व्हेन डू वी हैव अ पार्टी, हम लोग पार्टी कब करते हैं, तो आप लोग जब करते हैं उसका लिस्ट बना लीजिए। वी हैव अ पार्टी कब कब, नंबर 1 बर्थडे, समवंस बर्थडे, जब किसी का बर्थडे होता है तब। उसके बाद मैरिज होता है तब, मैरिज मतलब क्या होता है, शादी। फिर उसके बाद जब जब होता है लिख लीजिए, मैंने 2 लिख दिया। आगे आगे क्या है, आगे क्या बोला जा रहा है, जो जो बोला जा रहा है उसको करने का कोशिश करना है, ठीक है। तब हम प्रैक्टिस, मेन ये प्रैक्टिस के लिए होता है कि आप तरह तरह से आप शब्दों के साथ खेलिएगा, तब आपको शब्द से आप सारे तमाम प्रकार के शब्दों से आप परिचित हो जाइएगा, तो उसके बाद फिर उसका इस्तेमाल कर पाना आसान हो जाएगा। इसलिए ये सब तमाम प्रकार की एक्टिविटी दी जाती है ना, जो हम लोग करते थे बचपन में। तो तीसरा क्या है, रीड दिस सेंटेंसेस अलाउड, यानी कि ये जो सेंटेंस दिए गए हैं नीचे उसको जोर से पढ़ना है। अलाउड मतलब जोर से, ऊंची आवाज में। कॉपी देम इन करेक्ट ऑर्डर, आपको कॉपी करने के लिए बोला जा रहा है, मतलब कि जिस प्रकार से ABCD में दिया हुआ है जितने सेंटेंसेस को, उसको आपको कॉपी लिखना है। कॉपी में यानी नोटबुक में आपको कॉपी करना है, कॉपी इनटू योर नोटबुक। तो करेक्ट ऑर्डर में आपको, इन द करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर में आपको नोट करना है। पहले तो एक बार नोट करना है और उसको अलाउड एक बार पढ़ना है, फिर उसको नोट करना है, फिर एक बार पढ़ना है। जैसे ए में है, अनु इज लुकिंग फॉर हर फ्रेंड्स, अनु अपने दोस्तों को ढूंढ रही है। अनु इज लुकिंग फॉर हर फ्रेंड्स, आप उसके बाद नोट कर लीजिए। उसके बाद बी में आइए, उसके बाद इसे पढ़िए, अनु इज गोइंग इनसाइड, अनु अंदर जा रही है। नंबर सी, उसको भी नोट कीजिए। उसके बाद बोलिए, अनु इज ब्लोइंग आउट द कैंडल्स ऑन हर केक, ठीक। अनु जो उसके केक के ऊपर कैंडल्स है उसको हवा मार के, हवा फूंक कर बुझा रही है। डी में, अनु इज हैविंग अ पार्टी, अनु पार्टी कर रही है, ठीक। इस प्रकार से आपको इसको पहले ऊंची आवाज में बोलना है और उसके बाद फिर लिखना है। अगला है वर्किंग विथ वर्ड्स, ठीक। वर्ड के साथ आपको काम करना है। जैसे रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, जो भी वर्ड्स दिए हुए हैं आपको इसको जोर से पढ़ने हैं ऊंची आवाज में। डू यू नो व्हाट दे मीन, क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। बर्थडे का मतलब पूछा जा रहा है, फन का मतलब पूछा जा रहा है, तो इन सारे का मतलब क्या आपको पता है। अगर नहीं तो आप ध्यान दिए होंगे तो पिछले स्लाइड में मैंने सारे का मतलब आपको दे दिया है ना, उसे आप देख सकते हैं। मैं एक बार रीड कर देता हूँ। बर्थडे, फन, मदर, टेबल, आइसक्रीम, केक, प्रेजेंट, फ्रेंड, पार्टी, अंडर, आंटी, गोइंग, क्लैपिंग, इज, टेल, चाइल्ड, हैप्पी, कैंडल, हेल्पिंग, गार्डन, आर, सी, ईटिंग, वैगिंग, ब्लोइंग। ये सारे वर्ड्स थे, इसे आप नोट कर सकते हैं। अगला है रीड द वर्ड्स अगेन, आपको जोर से पढ़ने एक बार और बोला गया। नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, चलिए आपको लिखने के लिए बोला ही जा रहा है। नाउ राइट देम इन योर नोटबुक। मैं इसे एक एक क्वेश्चन को भी इसलिए पढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आने लगे कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। ये जो रीड द वर्ड अगेन, नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, ये सब ना पढ़ने का मतलब है ना कुछ अभी करने का मतलब है। ये सब प्रैक्टिस इसलिए करवाया जा रहा है ताकि आपको सारे शब्द, हर एक वर्ड, इन का मतलब, योर का मतलब, नोटबुक का मतलब, सब चीज दिमाग में फिट बैठते जाए धीरे धीरे, है ना। इसलिए ये सब चीज मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो ये सब पढ़ने का भी कोई मतलब नहीं था, है ना। मुझे बुक खत्म करना रहता तो फिर किसी तरीके से खत्म करवा के मैं क्लास 1 से 8 तक चल दिया रहता, तो उससे कोई फायदा नहीं होगा जिस प्रकार से आप हम पहले किया करते थे। तो इसलिए हर एक चीज को देखिए कि रीड द वर्ड्स अगेन, उसको पढ़िए, ठीक है। हर एक वर्ड के मीनिंग को समझने का प्रयास कीजिए। अगेन मतलब फिर से, वर्ड्स मतलब शब्द, रीड मतलब पढ़ना, तो ये सब चीज़ें दिमाग में बैठेगी तब तो आप उसको कभी भी यूज़ कर पाइएगा। नहीं तो फिर एक बार पढ़ के और एक बार देख लिया तो फिर उसे हम यूज़ कर सकते हैं क्या। एक ही बार में कोई चीज़ नहीं समझ में आती, इसलिए बार बार उसका रिवाइज भी करना पड़ता है। आपको जितने वर्ड मीनिंग्स दिए जाते हैं उसको भी अगर आप लिखते हैं, याद करते हैं, तो सप्ताह में एक बार उसे रिवाइज करने का भी दिन रखिए। रीड द वर्ड्स अगेन, तो जितने भी वर्ड्स थे उसे आप फिर से पढ़िए। नाउ राइट देम इन योर नोटबुक, आप अपने कॉपी में लिखिए। कैन यू स्पेल देम, अब स्पेल का मतलब क्या होता है,
ठीक है, इसी चीज, यही सब छोटे छोटे चीज़ों को समझने के लिए मैं ये पढ़ता हूँ। कैन यू स्पेल देम, यानी कि आप क्या इसको सही तरीके से स्पेल कर सकते हैं, जैसे BIRTHDAY बर्थडे, FUN फन, MOTHER मदर। इस प्रकार से क्या आप करेक्टली आप इसको स्पेल कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर हाँ तो कीजिए एक बार, ना तो छोड़ दीजिए। छोड़ने के लिए अगर आए तो छोड़ दीजिए, वीडियो ऑफ कीजिए, उसके बाद फिर आराम से चादर टांग के सो जाना है। अगला क्या है, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज बोला जा रहा है यूजिंग ए और एन। देखिए हम लोग आर्टिकल्स पढ़ के आए हैं, ए और एन क्या है, आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल है ना। ए और एन को यूज करने के लिए बोला जा रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या बोला गया, अ बास्केट, एन एग। ए किसके साथ लगा, एन किसके साथ लगा, आप देख रहे हैं ध्यान से। तो इसे बहुत डिटेल में मैंने प्रीपोजिशन आर्टिकल्स वाले जो वीडियो थे उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया था कि ए किसके साथ लगाते हैं, एन किसके साथ लगाते हैं। तो आप एक बार वो वीडियो अच्छे तरीके से देखिए, तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से सबको यूज कर सकते हैं। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि कॉपी द वर्ड्स इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, यानी जो प्रीवियस एक्सरसाइज ये वाला जो है, इस एक्सरसाइज का जो वर्ड्स था उसको कॉपी करने के लिए बोला जा रहा है इनटू योर नोटबुक। आपको नोटबुक में कॉपी करना है। उसके बाद फिर राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। ठीक है, बिफोर मतलब क्या होता है, पहले, यानी जितने भी चीज हैं इसमें, ठीक है, जितने भी वर्ड्स हैं उसके आगे, जिसके आगे लग सकता है, ठीक है, सबके आगे आप थोड़ी लगा दीजिएगा, है ना। वैगिंग के आगे आप ए और एन नहीं लगा सकते। जितने भी थिंग हैं, थिंग के आगे ही हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, थिंग के आगे ही हम ए और एन का यूज कर सकते हैं। जितने भी थिंग है उसको आपको देखना है और चुनना है, उसको आप छांटिए। उसके बाद फिर आप उसमें ए और एन का यूज कीजिए, तब फिर आपको याद आएगी चीजें। तो राइट ए और एन बिफोर द नेम ऑफ ईच थिंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है अ प्रेजेंट यानी एक तोहफा, अ कैंडल यानी एक कैंडल। डू नॉट राइट ए बिफोर द वर्ड्स दैट आर नॉट थिंग। देखिए यहाँ पे साफ तौर पे बताया गया आपको डू नॉट राइट, यानी आपको डू नॉट राइट ए बिफोर द वर्ड्स, यानी कि आपको वैसे शब्दों के आगे ए नहीं लगाना है दैट आर नॉट थिंग्स, यानी जो कोई थिंग नहीं है, कोई चीज नहीं है, उसके आगे आपको ए और एन का प्रयोग नहीं करना है। तो ये मैं रीड करता हूँ एक एक चीज को ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो आपको भी रीड करना है साथ में, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, एक ही बार हम जब किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं तब या तो शायद ही हासिल होती है, नहीं तो फिर हम पूरे तरीके से उससे हाथ धो बैठते हैं। इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं कदम रख रहा हूँ, तो आप उस कदम को फॉलो कीजिए, है ना। तो चलिए उसको पूरा कीजिए। ए और एन लगाइए, कॉपी में लिखिए और ए और एन लगाइए जो भी थिंग है। ठीक है, अगला है लिसन एंड स्पीकिंग। जो नहीं हो सकता है उसे करने की जबरदस्ती नहीं है, ठीक है, लेकिन जो कॉपी में हो सकता है उसे आप तो कर सकते हैं ना। ठीक है, उसे मैं केवल रीड करने के लिए ये सब स्लाइड्स आपको दे रहा हूँ ताकि कम से कम आप पढ़िए उसको। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक वर्ग को आपको करना है, लेकिन जो करने लायक है उसे कम से कम कीजिए। ठीक है, मैं तो यहाँ पे आपको देख नहीं रहा हूँ कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसलिए कम से कम अपने आप से आप ऑनेस्टी रखिए, अपने आप से आप ईमानदारी रखिए ताकि आप चीज़ों को सीख पाइए, है ना। तो यहाँ पे क्या है, वर्क इन पेयर्स इन स्मॉल ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स में, छोटे समूह में आपको जोड़ी में काम करने के लिए बोला जा रहा है। आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। ठीक है, आस्क अ क्वेश्चन अबाउट द पिक्चर्स गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज, जो अगले पेज में यानी कि अगले स्लाइड में जो आपको मिलेंगे पिक्चर, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछना है। लेट योर पार्टनर्स आंसर, जो आपका पार्टनर होगा उसको आपको आंसर देना है, यानी कि आपको दोनों को जोड़ी में साथ में काम करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लड़की है एक लड़के का जोड़ा है और वो दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, इस पिक्चर को दिखा करके कि व्हाट आर दीज। ये लड़का पूछ रहा है कि व्हाट आर दीज, ये क्या है, व्हाट डू दे डू, ये क्या करते हैं। टेल मी
अबाउट देम, इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये लड़की आंसर क्या कर रही है कि दिस आर फायरवर्क्स और क्रैकर्स, ये क्या है, पटाखे हैं। वी लेट देम ऑफ इन दिवाली, हम लोग इसे दिवाली में जलाते हैं, या दिवाली में लेट देम ऑफ मतलब क्या होता है, छोड़ना। ठीक है, तो हम लोग क्या हम लोग पटाखों को छोड़ते ही हैं ना, तो हम लोग दिवाली में इसे छोड़ते हैं। दे गो बैंग, बैंग मतलब क्या होता है, धमाका। ये क्या करते हैं, धमाका करते हैं। दे आर नॉइजी, नॉइजी मतलब ये शोर मचाने वाली चीजें हैं। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर्स हैं ABCD EF, तो आपको क्या करना है, आप किसी से कोई ज़रूरत नहीं है बातचीत करने की इसके बारे में। आप सीधा सीधी क्या कीजिए, इस पिक्चर के नंबर को लिखिए कॉपी में, नंबर A। आप इसके बारे में 2 लाइन लिख लीजिए। ठीक है, खुद से ही क्वेश्चन पूछिए और खुद ही लिखिए। आप खुद ही क्वेश्चन बनाइए और खुद ही उसका आंसर लिखिए। जैसे मैं अभी आगे जो आपको आंसर मिलेगा, तो उस प्रकार से आप कर सकते हैं। एक का आप देखिए, बाकी का खुद प्रयास कीजिएगा। जैसे मैंने एक का बनाया है, केक का, आप देख लीजिए किस प्रकार से मैंने बनाया है। उसी प्रकार से आप टेबल का कीजिए, उसी प्रकार से जो प्रेजेंट है उसका कीजिए। ये बलून्स हैं उसके बारे में आप लिखिए, ये जो वुमेन खड़ी है उसके बारे में लिखिए, ये जो बुक है उसके बारे में आप लिखिए। ठीक है, उसके बारे में खुद 2 लाइन का क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप तैयार कीजिए और उसी का आंसर खुद आप लिखिए। ठीक है, अगला क्या है, लिसन टू द वर्ड्स एंड रिपीट देम अलाउड। ये वर्ड्स को आपको सुनना है और रिपीट करना है ऊंची आवाज में। से द वोवेल साउंड केयरफुली, यानी जो वोवेल का साउंड है उसे आपको अच्छे तरीके से ध्यान से उसको बोलना है। ठीक है, जैसे वोवेल का साउंड यहाँ पे देखिए AEIOU है, तो ए जितने भी वोवेल्स हैं यहाँ पे वोवेल का ये जितने भी वर्ड हैं, बैग, हैट, रैट, इसमें वोवेल का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे ये ई जो है वोवेल, उसके आगे जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनमें सारे ई वोवेल का इस्तेमाल हुआ है, तो उसको ध्यान से आपको बोलना है, बोलने के लिए बोला गया है। ठीक है, हमको लगता है कि आगे आपको लिखने के लिए भी बोला जाएगा। पहले तो चलिए बोलिए, बैग, हैट, रैट, और ई वोवेल से क्या है, बैग का मतलब क्या होता है, बस्ता, हैट मतलब टोपी, रैट मतलब चूहा। तो ये सब मैंने पिछले स्लाइड में आपको शुरुआत में ही आपको ये सब आपको बता दिया है ना, तो उसे आप कोशिश कीजिए पहले देख लेने का, जो भी वर्ड्स मैंने बताया। जानबूझ के मैं पहले और आखिरी स्लाइड दोनों में वर्ड मीनिंग देता हूँ, ताकि पहले अगर आप देख लेते हैं तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और आखिरी में रिवाइज हो जाता है। ई में क्या है, लेग, बेड, रेड, आई में पिट, सिट, निब, ओ में हॉट, नॉट, लॉग, लॉग मतलब क्या होता है, लट्ठा, लट्ठा किसका, लकड़ी का, मोटा जो गट्ठर होता है। यू में क्या है, यू से जो क्या बना है, कप, बस, जग। ठीक, आपने बोल लिया जैसा क्वेश्चन में बोला गया था। आगे क्या बोलता है कि लेट अ फ्रेंड से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, जो नीचे में वर्ड्स दिए गए हैं उसे आपको अपने दोस्त को बोलने के लिए बोला गया है। दोस्त नहीं, यहाँ पे आप समझिए सब कुछ आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मैं कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं पढ़ने के लिए आपको बोल रहा हूँ। तो अभी आपको जितना भी काम करना है खुद करना है ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड, आपको सारे वर्ड्स को सुनना है। देन राइट इट इन द करेक्ट लिस्ट इन एक्सरसाइज 2। अच्छा, यानी कि आपको अब इसमें से देखना है, जितने भी वर्ड्स हैं उस पर आप पहले बोलिए और उसके बाद फिर देखिए। जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसमें 2-2 जो स्पेस दिए हुए थे, 2 जो ब्लैंक्स थे ना, उसमें आपको ये सारे वर्ड्स को भरने हैं और सही मैनर्स में भरने हैं। जो भी ए जैसे टैप है, ये कौन से वाले में जाएगा, कौन से वाले जो वोवेल है उसमें जाएगा। ए जो वोवेल था और ए वोवेल से जितने भी वर्ड्स बने थे उसमें जाएगा, तो इसी प्रकार से ये टैप उसमें गया। इस प्रकार से ये 10, TEN 10, ये किस में जाएगा, POP टॉप, ये किस में जाएगा, POT पॉट, ये किस में जाएगा, ZIP जिप, ये किस में जाएगा, GUN गन, ये किस में जाएगा, TIN 10, ये किस में जाएगा, PEN पेन, ये किस में जाएगा, SUN सन, ये किस में जाएगा, MN मैन, ये किस में जाएगा। चलिए आप कीजिए। अगला है एक्टिविटी, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स देन ड्रॉ फेसेस इन योर नोटबुक टू शो देम। ठीक है, हालांकि अगर आप ड्रॉ कर पाते हैं तो कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है, कम से कम आप इसे रीड कर लीजिए, है ना, कम से कम रीड कर लीजिए। जैसे हैप्पी, हैप्पी का मतलब
खुश, सैड, सैड का मतलब उदास, एंग्री, एंग्री मतलब गुस्सा, मी मतलब मुझे, और राइट अ सेंटेंस अबाउट इच पिक्चर। चलिए, पिक्चर तो आपने बनाया नहीं होगा, बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं बनाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केवल ये वर्ड से आप एक एक सेंटेंस बना लीजिए तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। जैसे हैप्पी, हैप्पी से क्या बोला जा सकता है, वो बनाइए। सैड से क्या हो सकता है, वो बनाइए। एंग्री से क्या हो सकता है, वो बनाइए। मी से क्या हो सकता है, वो बनाइए। अगला ये जो पैसेज है ये एक पोयम है ना। ये छोटा सा पोयम है जिसका टाइटल क्या है, टाइटल मतलब क्या होता है, शीर्षक, यानी कि इस पोयम का टाइटल क्या है, माई कैट। चलिए एक बार आप पॉज करके रीड करने का कोशिश कीजिए, उसके बाद तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, है ना। कुछ इस प्रकार से है कि आई हैव अ कैट, हिज नेम इज रिज, हिज फर इज वाइट एंड ही लाइक्स फिश, he hunts and walks about my house, he is always out, इसे क्या पढ़ेंगे, he is, है ना, he is always out to catch a mouse, I play with him and keep him clean, a smarter cat you have never seen। तो इसका कुल मिला के क्या मतलब हुआ, आपको जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट हिंदी मतलब ही समझिए, है ना। आप क्या हिंदी सही बोल रहे हैं, नहीं ना, ठीक है। अगर आपको ये गलत फहमी है कि अगर आप हिंदी पूरी तरीके से सही बोल रहे हैं तो आप इस गलत फहमी को हटा लीजिएगा, ठीक है। इसका मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा अगर मैं इसमें बताऊंगा, तो इसे मोटा मोटी यानी कि कुछ भी अगर आप समझ पा रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है, कुछ ही समझना है। जैसे आई हैव अ कैट, हिज नेम इज रिज, मेरे पास एक बिल्ली है, उसका नाम क्या है, रिज, हिज फर इज वाइट एंड ही लाइक्स फिश, उसका फर यानी क्या होता है, रुआ, यानी उसका जो रुआ क्या है वह वाइट है और वह क्या पसंद करता है, मछली, ठीक है। अब हम लोग हिज कहाँ यूज करते हैं, आई कहाँ यूज करते हैं, ये सब चीजें मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, एक बार आप उसे जरूर देखिए जाके अगर आपने नहीं देखा है तो, ठीक है। अगला है he hunts and walks about my house, he hunts and walks, वो शिकार करता है और चला जाता है, मतलब वॉक मतलब क्या होता है, चलना, ठीक है, चला जाना। अबाउट माई हाउस, मेरे घर के बारे में। ही इज ऑलवेज आउट, वह हमेशा, ही इज ऑलवेज आउट टू कैच अ माउस, वह ऑलवेज मतलब होता है हमेशा, आउट मतलब होता है बाहर, वह हमेशा बाहर रहता है, क्यों, टू कैच अ माउस, एक चूहे को पकड़ने के लिए। आई प्ले विथ हिम एंड कीप हिम क्लीन, मैं उसके साथ खेलती हूँ और उसे साफ रखती हूँ। कीप मतलब होता है रखना, क्लीन मतलब साफ। और स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन, स्मार्टर मतलब तेज, बुद्धिमान, ठीक है, स्मार्ट, अ स्मार्टर कैट यू हैव नेवर सीन, एक ऐसा स्मार्टर कैट, ऐसा तेज दिमाग वाला कैट आपने कहीं नहीं देखा होगा, यू हैव नेवर सीन, आपने कभी नहीं देखा होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा भी सही लेकिन समझने का प्रयास करना है पोयम को, या किसी प्रकार का भी पैसेज अगर दिया हुआ हो तो, है ना। उस आधार पर फिर हमें आंसर लिखना है। अंडरस्टैंडिंग द पोयम, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, अंडरस्टैंडिंग द पोयम, टॉक अबाउट द फॉलोइंग विद योर टीचर, ठीक है। अब टीचर से बात करने के लिए इसके बारे में बोला जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि टीचर से बात करने के लिए बोला जा रहा है। टॉक मतलब क्या होता है, बात करना। तो अभी टीचर तो आसपास है नहीं, अभी जो है आप हैं, आप खुद ही टीचर है, खुद ही स्टूडेंट है, तो आपने क्या समझा आपको अब इसमें बताना है। मैं एक बार क्वेश्चंस को पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप खुद लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद लिखने का ही प्रयास करना है। नंबर 1, इज रिस मेल और फीमेल। रिस जो कैट है वो मेल मतलब होता है पुरुष, फीमेल मतलब होता है महिला। वो जो रिश है वो पुरुष है या महिला है ना। मेल इज यूज्ड, मेल इज द वर्ड फॉर अ बॉय और अ मैन, फीमेल इज द वर्ड फॉर अ गर्ल और वुमेन। यहाँ पे आपको बता दिया है कि मेल एक जो वर्ड है वह एक लड़का या आदमी के लिए यूज होता है, पुरुष के लिए यूज होता है, और फीमेल किसके लिए यूज होता है, गर्ल के लिए या महिला के लिए। अगला क्या है, डज रिश हैव हेयर और फर, व्हाट इज इट लाइक, किसी के पास बाल है या फिर रुआ है,
व्हाट इज इट लाइक, अगर जो बाल है या फिर रुआ है वह किसकी तरह है। आपको ये जो पोयम है उसके आधार पे आंसर देना है। अगला है व्हाट डज रिस डू आउटसाइड द हाउस, डू यू नो, रिस घर के बाहर क्या करता है, क्या आप जानते हैं। डू यू नो मतलब क्या होता है, आपने बहुत सुना होगा, डू यू नो क्या आप जानते हैं, इसका मतलब ये होता है। अगला इज रिस क्लेवर, क्या रिस चालाक है। इन योर ओन वर्ड्स से व्हाट रिश इज लाइक, आपको अपने शब्दों में लिखना है कि रिश कैसा है, रिश कैसा है। ठीक है, तो अब मैं आंसर को समझाऊंगा नहीं, आपको देखना है और समझ लेना है ना। मैं आंसर केवल स्लाइड में दे देता हूँ। मैंने क्वेश्चन समझा दिया, अब आंसर आपको थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करना है। अगला है वर्किंग विद वर्ड्स, वर्ड के साथ आपको खेलना है, काम करना है। कैन यू हंट लाइक रिस, क्या आप रिस की तरह शिकार कर सकते हैं। फाइंड द फॉलोइंग वर्ड्स, नीचे वर्ड्स ढूंढने के लिए बोले जा रहे हैं। दे आर ऑल इन द पोएम, आपको वो पोएम में मिल जाएंगे। दे आर ऑल, वो सारे पोएम में मौजूद हैं। द लेटर्स आर जम्बल्ड, जम्बल्ड का मतलब क्या होता है, गड़बड़ी, यानी वर्ड्स में थोड़ी गड़बड़ी है, उससे आपको सुधारना है। ठीक है, जैसे TXC, ये क्या है, इसे आपको देखना है कि ये कौन सा वर्ड है जो कि पोएम में मौजूद है। ठीक है, वो सारा पोएम आपको कॉपी में लिख लेना है बढ़िया से। ठीक है, पहले पोएम को रीड कीजिए, पोएम को पहले तो लिख लीजिए और उसके बाद फिर उसे रीड करने का कोशिश कीजिए, और उसके बाद फिर आप देखिए कि ये सारे वर्ड उसमें मौजूद हैं। ठीक है, पहले आप खुद कीजिए, बाकी आंसर में तो आपको मिल ही जाएगा। अगला है एक्टिविटी, बोला जा रहा है क्या, टॉक अबाउट योर पेट्स, आपको अपने पेट्स के बारे में बात करना है। इफ यू डोंट हैव अ पेट, विच पेट वुड यू लाइक, अब अगर आपके पास पेट नहीं है तो आप कौन सा पालतू जानवर पसंद करेंगे। वह वाई पूछा गया है, वाई मतलब क्या होता है, क्यों, अगर पसंद करेंगे तो क्यों। हाउ विल यू लुक आफ्टर इट, आप उसका देखभाल कैसे करेंगे। लुक आफ्टर का मतलब क्या होता है, देखभाल, आप उसका देखभाल कैसे करेंगे। व्हाट विल इट ईट, वह क्या खाएगा। ठीक है, इट का इस्तेमाल हमने किया है उस पालतू जानवर के लिए, क्यों, क्योंकि उसका कोई नाम है नहीं। वेयर विल इट स्लीप, वो कहाँ सोएगा। ठीक है, तो आप अपने पेट के बारे में छोटा सा कहानी इसमें लिख सकते हैं कि अगर आपके पास पेट है तो उसके बारे में लिखिए, अगर नहीं है तो फिर आप कौन सा पेट पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे, और आप उसका देखभाल कैसे करेंगे, वह क्या खाएगा और वह कहाँ सोएगा। ठीक है, तो आंसर कहीं कहीं मैं बता दिया करूंगा, लेकिन कोशिश करना है आंसर आपको खुद देने का। ठीक है, तो ये था आज का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट। ठीक है, ये आपके समझ के टेस्ट का पहला पड़ाव। तो इस प्रकार से हम पैसेज को देखेंगे और एक पोयम को हर एक वीडियो में अब देखा करेंगे। कुछ दिन हम अभी इसी को प्रैक्टिस करेंगे। देखा आपने, ये सारे चीज़ों का क्या था, संयोजन था। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल गया, नेमिंग वर्ड मिल गया, आर्टिकल्स मिल गया, ढेर प्रकार के यहाँ पे इस MR के प्रयोग मिल गए, I we he she it का प्रयोग मिल गया। तो इसीलिए इसे कॉम्पोजिशन बोला जाता है ना। यहाँ पे सभी प्रकार का चीज़ आपको मिला हुआ कॉम्पोजिट फॉर्म में, संयोजित फॉर्म में यहीं पे आपको दिख गया है। ठीक, तो यही होता है, यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेगा। यही जो प्रैक्टिस है, पैसेज की प्रैक्टिस, जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं ना, उसमें चीज़ों को लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, कितना भी बड़ा एग्जाम क्यों ना हो, उसमें ऐसे लिखने बोला जाता है। अपने समझ से कुछ दे दिया जाता है, उसको अपने समझ से उसमें आंसर लिखने के लिए बोला जाता है। तो ये सबसे बेसिक था, सबसे बेसिक था। ठीक है, इससे बेसिक मुझे नहीं लगता है कि अब कोई पैसेज हो सकता है। तो ये सबसे बेसिक पैसेज और पोएम मैंने लिया, पोएम का पैसेज हो या फिर स्टोरी का पैसेज हो, ये मैंने लिया और ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉम्पोजिशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक, अभी चलेगा, अभी ये कुछ दिन चलेगा, 4-5-6 वीडियो अभी केवल यही चलेगा। तो इससे आपकी वर्ड मीनिंग, अगर आप वर्ड मीनिंग याद करते हैं और आप देखते जाएंगे कि इसमें कितने सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे, वर्ड मीनिंग आपका वोकैब बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर से आपकी जो ग्रामर्स हैं, ग्रामर जो आपने पिछले सारे वीडियोस में पढ़ा, वो उसका इस्तेमाल यहाँ जगह जगह हो रहा है, तो आप उसे याद कर पाएंगे कि हाँ, ग्रामर तो ये मैंने वहाँ पढ़ा था, वो इस प्रकार से यहाँ पे यूज़ हो रहा है
है ना। फिर आप समझने का, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपका कंप्रिहेंशन वो बहुत मजबूत हो जाएगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस बनाने बोले जा रहे हैं अभी तो आपको छोटे छोटे लग रहे होंगे, अगर छोटे नहीं लग रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अभी आप सीखिए, यही है छोटा, सबसे छोटा से ही मैंने शुरू किया है। ठीक है, एकदम बेसिक। तो इसे आप सीखिए, इसे आप कोशिश कीजिए बनाने का, और उसके बाद से फिर हम अगले वीडियो में और थोड़ा अपने लेवल को ऊपर करेंगे और फिर इसको सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अभी ये बिल्कुल लेवल 1 का चल रहा है, इसीलिए मैंने इसे 1.1 नाम दिया। लेट्स स्टार्ट लाइक अ किड 1.1। हमने इसके पिछले वाले जो कंप्रीहेंशन एंड कंपोजिशन का जो शुरुआत था उसे मैंने 1.0, वो एकदम जीरो लेवल का था एकदम, इसलिए 1.0 मैंने उसे लिखा। अभी 1.1 हो गया, इस प्रकार से 1.2 हो जाएगा, 1.3 हो जाएगा, है ना। तो आपको सारी चीज़ें को ध्यान में रखना है और अगर हो सके तो मेहनत करना है ना। मैं बहुत धीरे धीरे जानबूझ के चल रहा हूँ क्योंकि फास्ट वीडियो आपको बहुत मिल जाएंगे, बहुत अनगिनत है। अगर आप फास्ट के साथ जाना चाहते हैं तो आप उधर मूव कर सकते हैं। आप देखिए, मैं नहीं बोलूँगा कि वो लोग गलत गाइड करते हैं, मुझसे बहुत अच्छा गाइड करते हैं, लेकिन मैं जिस प्रकार से कर सकता हूँ, मेरा यही है तरीका, मैं इसी प्रकार से कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि इस प्रकार की वीडियो नहीं है पूरे यूट्यूब में, मैंने ढूंढा, मैंने देखने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार से एकदम बेसिक से बताया हुआ नहीं था, तो इसीलिए मैंने अपना एफर्ट लगाना इधर ज़्यादा सही समझा, ताकि एक और कंटेंट आपको यूट्यूब में मौजूद मिले जब भी आपको ज़रूरत पड़े, है ना। तो आप कोशिश कीजिए चीज़ों को समझने का, वर्ड मीनिंग याद करने का, क्वेश्चन सारे बनाने का, तभी चीज़ें हो पाएंगी, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर आज वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।